हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन बिहेवियर या इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज ए मिक्स ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस। इट मीन्स जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका बाहरी और आंतरिक दोनों ही हम फैक्टर हमें क्या करते हैं, हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं और उन्हीं का मिक्सअप हम क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो पहले एक बार डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर एग्जांपल की हेल्प से बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। इट इज द वे ए पर्सन रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन एंड द वे समवन एक्सप्रेस different emotion like anger, happiness, love, etc. It means जब हम different अलग अलग situations में कैसे अलग अलग emotions देते हैं। जैसे हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारा फेस अपने आप ही दिखा देता है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उदास होते हैं तो सैडनेस फीलिंग हमारे फेस से क्या हो जाती है, हमारे बिहेव से झलक जाती है। कई बार क्या होता है, जैसे एक अपना रियल एग्जाम्पल ही देते हैं तो रियल एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। कई बार जब हम भी ऐसे ही बातें करते थे, आप भी करते होंगे, कई बार हम क्लास में बैठे होते थे तो टीचर गुस्सा हो जाती थी एकदम से। हम क्या कहते थे कि लगता है अपने घर से आज झगड़ा करके आई है। इट मीन्स उसका जो इन्वायरमेंट है उसने क्या किया है, उसके बिहेव को इफेक्ट किया है, और इफेक्ट किया है तो वैसा ही ह्यूमन क्या करता है, बिहेव करता है, वैसा ही इंडिविजुअल क्या करता है, बिहेव करता है। तो इट मीन्स एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर इफेक्ट करते हैं किसको, ह्यूमन के बिहेवियर को। अब कौन कौन से एलिमेंट हैं, क्या फीचर है इंडिविजुअल बिहेवियर की। देखो इतना ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस ये नहीं लग रहे कि डायरेक्टली ही इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस इंडिविजुअल बिहेवियर किसको इफेक्ट करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल ही इफेक्ट करते हैं। तो इसकी फीचर्स थी, एक बार ये भी कर लेते हैं ताकि अगर इनमें से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो आप कोई भी गलती ना करो। इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। जैसे अब हम स्टार्टिंग से अगर हम ऐसे ही पढ़ते तो अब तक पता नहीं हमारी नॉलेज कैसी हो जाती, लेकिन जब से एचपीएससी का नोटिफिकेशन आया है कि इस डेट को एग्जाम है तो हमारा गोल क्या है कि एचपीएससी की जो एग्जाम डेट है उस तक अपना सिलेबस कवर करना। यानी ह्यूमन जो बिहेवियर करता है वो उसके नेचर में है, ये आप कोई स्पेशल नहीं हो। ह्यूमन का नेचर है कि वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है, यानी कि जब हमारा गोल हमें डिसाइड होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। उसके बाद है डायनामिक। जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे ही अब हमें ये पता चले, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए कि एग्जाम की जो डेट है वो कैंसिल हो गई है तो एकदम से जो हमारा नज़रिया है, जो हमारा पढ़ने का रूटीन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमारा जो बिहेव है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। पार्सली प्रेडिक्टेबल। देखो पूरे की पूरे तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किसी के बिहेव को कि ये बिहेव ऐसा किस लिए कर रहा है, इसका नेचर ऐसा क्यों है, एक्सटर्नली इसको इफेक्ट मिल रहे हैं फैक्टर या फिर इंटरनली फैक्टर इफेक्ट कर रही हैं, लेकिन पार्सली हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्टेबल कर रहे हैं। जैसे मैंने टीचर का एग्जाम्पल लिया था तो हमने क्या कहा था कि घर में झगड़ा करके आई हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्या पता टीचर ने या प्रिंसिपल ने रिजल्ट अच्छा ना आने की वजह से या फिर कोई और अदर फैक्टर्स की वजह से इस तरह का बिहेव किया जा रहा हो। तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन पार्सली उसको क्या किया जा सकता है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है, यानी कि पार्सली उसकी अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन अगर ये कहा जाए, अगर स्टेटमेंट में ये आ जाए कि फुल प्रेडिक्ट किया जा सकता है तो ये क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद इंडिविजुअल बिहेवियर कंट्रोलेबल होता है, बिल्कुल कंट्रोलेबल होता है। अब अगर कोई पर्सन ऑफिस में है, उसको चाहे कितनी भी डांट लगा दो लेकिन वहाँ पर वो गुस्सा क्या करता है, कंट्रोल करता है, और घर पर जाकर उस गुस्से का जो कंट्रोल है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जो हम इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो क्या होगा, कंट्रोलेबल होगा। क्लोज्ड, बहुत सारे फैक्टर्स उसको क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। कई बार हम इतने ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि हमें चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन उसका इफ़ेक्ट हमें नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे क्योज का मिक्सअप ही हमारा क्या है, इंडिविजुअल बिहेवियर है। लर्निंग भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जिस बंदे को ज़्यादा नॉलेज होगी उसको गुस्सा बहुत ही कम आएगा,
ठीक है, ये आपने देखा भी होगा। जैसे टीचर्स वगैरह है, मोस्टली जो अच्छे टीचर्स हैं वो क्या रहते हैं, शांत रहते हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा जिस चीज़ की नॉलेज होती जाती है उस पर्सन का, उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर भी क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं इंडिविजुअल बिहेवियर की जो कि कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे बिहेव को बनाती हैं, क्रिएट करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी टॉपिक था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और कोई एक्स्ट्रा मुझे इसका इम्पोर्टेंट लगा नहीं। और जो भी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई भी सजेशन है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।